उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार भी यूसीसी लागू करने की ओर बढ़ रही है। असम की हिमंता सरकार ने समान नागरिक कानून की ओर पहला कदम बढ़ाते हुए मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने का फैसला लिया है। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव को इसको मंजूरी दी गई। अब राज्य में सभी शादियां और तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही होंगे। इस फैसले पर जहां हिमंता सरकार ये कह रही है कि इससे राज्य में होने वाले बाल विवाह को रोकने में मदद मिलेगी, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर देख रहा है। कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफ करते हुए हिमंता सरकार के मंत्री जयंत ने मीडिया को बताया कि अब मुस्लिम विवाह और डिवोर्स से जुड़े सभी मामलों का स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही ये सभी सुलझाए जाएंगे। जयंत ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। असम सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को निरस्त कर दिया है। अब इस एक्ट के तहत कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा। चूंकि हमारे पास एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी मामले इसी मैरिज एक्ट के माध्यम से ही सुलझाए जाएं। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि अब मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्टर के मुद्दे का अधिकार जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार को होगा। साथ ही मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट के तहत काम कर रहे 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार्स को भी हटा दिया गया है। उन्हें 2 लाख रुपए का एकमुश्त मुआवजा देकर उनके काम से मुक्त कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री जयंत का कहना है कि इसके पीछे मुख्य उद्देश्य समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ना है और ये अधिनियम जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है, हमें लगता है कि आज अप्रासंगिक हो गया है। हमने इस एक्ट के तहत कई कम उम्र के विवाह भी देखे हैं। हमारा मानना है कि ये बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में पहला एक कदम है, जिसमें 21 साल से कम उम्र के पुरुषों और 18 साल से कम उम्र की महिलाओं की शादी होती है। असम सरकार के इस अधिनियम को निरस्त करने के निर्णय को लेकर मुसलमान समुदाय के कुछ लोग इसे ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता हाफिज रशीद अहमद चौधरी का कहना है कि मुस्लिम कानून को रद्द करने के पीछे सरकार का मकसद ध्रुवीकरण की राजनीति करना है। वो कहते हैं, इस अधिनियम को निरस्त करने को लेकर सरकार ने जो दलील दी है, उससे पता चलता है कि उनका इरादा नेक नहीं है। अगर सरकार को लग रहा था कि इस अधिनियम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इसमें संशोधन कर सकते थे। राज्य सरकार काजी के कामकाज पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था भी लागू कर सकती थी। अगर इस कानून की आड़ में किसी तरह का बाल विवाह हो रहा था, तो सरकारी काजी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके लाइसेंस को रद्द करना चाहिए था। सरकार के पास अगर इस कानून के तहत बाल विवाह से जुड़े आंकड़े हैं, तो उन्हें भी सार्वजनिक करना चाहिए था। सरकार मुस्लिम कानून को खत्म करेगी तो मुसलमान आवाज उठाएगा। कांग्रेस नेता हाफिज चौधरी आगे कहते हैं, सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ब्रिटिश जमाने का कानून है, इसमें शादी और तलाक पंजीकरण को अनिवार्य नहीं रखा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम में पंजीकरण को कई साल पहले ही अनिवार्य कर दिया था। सरकार इतना बड़ा फैसला करती है तो उनके लोगों के पास इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी। बता दें कि 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में 34% आबादी मुसलमानों की है, यानी राज्य की कुल 3 करोड़ 12 लाख की जनसंख्या में से 1 करोड़ 6 लाख लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं। राज्य में खासकर बंगाली मूल की मुसलमानों को लेकर हो रही राजनीति को बारीकी से समझने वाले गुवाहाटी विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अब्दुल मन्नान का कहना है, अगर बाल विवाह के थोड़े बहुत मामले भी हैं, तो सरकार की कार्रवाई सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ हो रही है, जबकि न सिर्फ मुस्लिम समुदाय में ही बाल विवाह किए जाते हैं ऐसे मामले, बल्कि जनजातीय समुदाय में भी बाल विवाह किए जाते हैं। लिहाजा सरकार का मकसद कुछ और है और ये केवल वोटों के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति है। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।